कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है। ये बात 2025 की है। 31 जुलाई की सुबह सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने कामकाज में जुट रहे थे। तभी कोसालई के जंगल से खबर आई कि वहां एक युवक की लाश पड़ी है। जैसे ही यह बात फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसी बीच खंडवा जिले के जावर थाने में उस दिन ड्यूटी पर पहुंचे थाना प्रभारी गंगा प्रसाद वर्मा को मुंशी ने सूचना दी कि जंगल में एक गुमशुदा युवक का शव मिला है। यह नाम सुनकर पुलिस को तुरंत मामला समझ आ गया, क्योंकि थाने में कुछ दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। असल में केसुनबैड़ी गांव का रहने वाला 29 साल का रमेश निहाल सिंह 26 जुलाई को काम पर गया था। रमेश मजदूरी यानी बेलदारी का काम करता था, लेकिन उस दिन के बाद वह घर नहीं लौटा। घर वालों को चिंता हुई और चारों भाई मिलकर उसकी तलाश में निकल पड़े। खोजबीन के दौरान रमेश तो कहीं नहीं मिला, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल सलाई गांव के पास अतर रोड की पुलिया पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। परिवार ने 27 जुलाई को जावर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस भी तलाश में जुटी हुई थी और अब 5 दिन बाद 31 जुलाई की सुबह रमेश की लाश जंगल में मिली। रमेश की गुमशुदगी दर्ज कराने के पीछे भी एक और बड़ी वजह थी। जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें रमेश की बाइक सलाई गांव के पास अतर रोड की पुलिया पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। बाइक की नंबर प्लेट पर खून के निशान भी थे और रमेश का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था। इन हालातों ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी और मजबूर होकर उन्होंने 27 जुलाई को थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद टीआई गंगा प्रसाद वर्मा को भी यह शक हो गया था कि मामला सामान्य नहीं है। जिस तरह बाइक खड़ी मिली थी, उससे साफ लग रहा था कि रमेश के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। और हुआ भी वैसा ही। 31 जुलाई की सुबह जब सूचना मिली कि केसून के जंगल में सलाई नाले के पास एक युवक की लाश पड़ी है, तो टीआई वर्मा ने तुरंत ही तत्कालीन डीएसपी अनिल सिंह चौहान को इसकी जानकारी दी और खुद दलबल लेकर मौके पर रवाना हो गए। जगह पर पहुंचकर देखा गया कि टाट में लिपटा शव नाले में पड़ा हुआ था। पानी में लंबे समय तक पड़े रहने से लाश बुरी तरह सड़गल गई थी। गले के दोनों तरफ गहरे घाव थे। हालत ऐसी थी कि शव की पहचान करना आसान नहीं था। रमेश के घरवाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन वे पक्का नहीं कह पा रहे थे कि शव रमेश का ही है। वहीं गांव का रहने वाला सुनील मिलाला पूरी तरह यकीन से कह रहा था कि यह शव रमेश का ही है। दरअसल सबसे पहले सुनील ने ही जंगल में शव देखा था और गांव वालों को बताया था। फिर यही खबर पुलिस तक पहुंची। पुलिस मौके पर आई, चारों तरफ ध्यान से जांच की और सबूत जुटाए। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही डीएनए टेस्ट के लिए भी नमूना लिया गया ताकि सही पहचान हो सके। जब पोस्टमार्टम के बाद रमेश का सड़ा गला शव घर लाया गया तो परिवार की हालत बहुत खराब हो गई। रमेश की पत्नी सुनीता शव देखते ही जोर जोर से रोने लगी और बिना चेहरा देखे ही उससे लिपट गई। जबकि परिवार के बाकी लोग अब भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि यह शव रमेश का ही है या नहीं। पुलिस को भी यह बात पता चल चुकी थी कि पत्नी ने बिना पहचान किए ही शव को रमेश मान लिया है। खैर, परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से प्रारंभिक पूछताछ शुरू की, लेकिन परिवार वालों ने साफ कहा कि रमेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रमेश के साथ काम करने वाले मजदूरों ने भी यही बात दोहराई कि वह अपने काम से काम रखने वाला इंसान था और कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ा। इन सभी जानकारियों ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी। गुत्थी उलझती जा रही थी क्योंकि रमेश की हत्या का कोई कारण सामने ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, रमेश की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी और हत्यारा चाहे जो भी हो, उसका मकसद साफ था, रमेश को खत्म करना। पुलिस को एक बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि रमेश की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हत्यारा शव को जंगल में फेंकने का जोखिम क्यों उठाता। पुलिस ने रमेश के आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। थाना प्रभारी ने अपने मुखबिरों को गांव और आसपास फैला दिया और उन्हें साफ आदेश दिए कि रमेश के दोस्तों, जान पहचान वालों और दुश्मनों की पूरी जानकारी जुटाई जाए। जांच में पता चला कि रमेश का किसी से झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। वह शांत स्वभाव का था और अपने काम से मतलब रखता था। उसकी कोई गहरी दोस्ती भी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर सामने आया कि कुछ समय पहले गांव का रहने वाला सुनील भिलाला रमेश के साथ अक्सर दिखता था। पहले दोनों का उठना बैठना था, लेकिन अचानक उनका साथ छूट गया। यह बात पुलिस के लिए बड़ा सवाल बन गई। जिस सुनील ने सबसे पहले जंगल में शव देखने की बात कही और रमेश की पहचान की, अब उसी पर शक होने लगा। टीआई ने तुरंत सुनील की गहराई से जांच शुरू करवाई। जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा। कॉल डिटेल में पता चला कि पिछले 1 महीने में सुनील ने एक ही नंबर पर 400 से ज्यादा बार बात की थी। जब पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि रमेश की पत्नी सुनीता का था। यह खुलासा होते ही पुलिस के सामने तस्वीर साफ होने लगी। अब शक लगभग यकीन में बदल गया था। देर न करते हुए पुलिस ने सुनील को उठाया और थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। थोड़ी ही देर में सुनील टूट गया। उसने रमेश की हत्या करने की बात कबूल ली और पूरे मामले की असल कहानी पुलिस को बता दी। रमेश की पत्नी सुनीता की सुंदरता की चर्चा सुनील ने कई सालों से सुन रखी थी। गांव में उसे आते जाते देखने का मौका भी कई बार मिला था।
लेकिन सुनीता का रूप उसके मन पर गहराई से असर डालने लगा लगभग 2 साल पहले। वह बरसात का दिन था। बरसात जोर से हो रही थी। खेत से लौटती सुनीता भीगती हुई घर जा रही थी। पास ही पेड़ के नीचे सुनील खड़ा था बारिश से बचने के लिए। तभी उसकी नजर सुनीता पर पड़ी। बारिश में भीगे कपड़े सुनीता के शरीर से चिपक गए थे। उसे देखकर सुनील का दिल तेज तेज धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद सुनीता भी उसी पेड़ के नीचे आ गई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म दिखी। यही वो पल था जब सुनील के मन में सुनीता को पाने की चाह जागी। उस दिन की बरसात का नजारा उसके दिल में बस गया। धीरे धीरे उसकी चाहत बढ़कर जुनून बन गई। अब वह हर हाल में सुनीता को अपना बनाना चाहता था। बरसात वाला वही दिन दोनों के रिश्ते की शुरुआत बन गया। इसके बाद सुनील के मन में सुनीता की तस्वीर और गहरी होती गई। पहले भी वह उसकी खूबसूरती को देखता था, लेकिन अब उसे लगा जैसे किस्मत ने उसके लिए रास्ता बना दिया है। असल में सुनीता भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। 2 बच्चों के बाद रमेश की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं और सुनीता को पति का ध्यान और प्यार पहले जैसा नहीं मिल पाता था। मजदूरी और दिन भर की थकान में रमेश इस कदर डूबा रहता कि घर आकर पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। सुनीता जवान और खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी परवाह कोई नहीं करता। वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। उसके मन में ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा हो जो उसे समझे, उसकी तारीफ करे और उसे वो प्यार दे जिसकी कमी वह कई सालों से महसूस कर रही थी। सुनील की दीवानगी और बार बार के इशारे आखिरकार सुनीता के लिए वही बन गए जिसकी उसे तलाश थी। अगले ही दिन जब सुनील खेत पर आया तो सुनीता ने उसे अपना बना लिया। इसके बाद सुनील पूरी तरह उसका दीवाना हो गया। उस दिन से दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। अब वे गांव वालों से छिपकर मिलने लगे। उनका रिश्ता अब सिर्फ चोरी छुपे मिलने तक नहीं रहा, बल्कि इतना गहरा हो गया कि छुपाना मुश्किल होने लगा। गांव का माहौल और लोगों की नजरें हमेशा उनके लिए खतरा बनी रहती थीं। कई बार ऐसा भी होता कि सुनील हफ्तों तक इधर उधर चक्कर लगाता, लेकिन सुनीता से मिल नहीं पाता। धीरे धीरे सुनील ने सुनीता से मिलने का नया तरीका निकाल लिया। उसने रमेश से दोस्ती कर ली। इससे उसका सुनीता के घर आना जाना आसान हो गया। रमेश को जरा भी शक नहीं हुआ कि उसका दोस्त ही उसके घर में उसके बीवी के साथ गलत हरकत कर रहा है। अब सुनील अक्सर रमेश के बहाने उसके घर पहुंच जाता और मौका मिलते ही सुनीता से चोरी छुपे मिलने लगा। घर की चारदीवारी, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहीं पर सुनील और सुनीता का रिश्ता और गहरा होने लगा। करीब 2 महीने पहले जब सुनील और सुनीता गांव के बाहर अकेले मिले थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें देख लिया। यह बात छिप नहीं सकी और शाम तक पूरे गांव में फैल गई। हफ्ते भर में यह खबर रमेश तक भी पहुंच गई। रमेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सुनीता की बुरी तरह पिटाई की और साफ कह दिया कि अब से वह घर से बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सुनील और सुनीता की मुलाकातें पूरी तरह बंद हो गईं। अब तक सुनील और सुनीता का रिश्ता सिर्फ आकर्षण तक नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने दीवाने हो चुके थे कि जुदाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। करीब 15 दिन तक इंतजार और कोशिश के बाद जुलाई के बीच में जब उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिला तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अलग नहीं रहेंगे। उसी मुलाकात में दोनों ने योजना बना ली कि सुनील जल्द ही रमेश को रास्ते से हटा देगा। सुनील के मन में साफ ख्याल था, जैसे ही रमेश की जिंदगी खत्म होगी वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा और सुनीता को अपने घर ले आएगा। इस ख्याल को पूरा करने के लिए उसने हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। उस गुप्त मुलाकात के बाद सुनील का पूरा ध्यान रमेश को हटाने पर ही टिक गया। उसने हर छोटी बड़ी बात सोचकर हत्या की पूरी तैयारी कर ली। घटना वाले दिन रात करीब 9 बजे सुनील रमेश के रोज लौटने वाले रास्ते पर पहले से ही घात लगाकर बैठा था। एक पेड़ के नीचे उसने कुल्हाड़ी छुपा रखी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद रमेश अपनी बाइक से उसी रास्ते से आता दिखा। सुनील ने उसे आवाज दी। रमेश पहले तो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अब वह सुनील से दूरी बना चुका था, लेकिन कुछ सोचकर उसने बाइक रोक दी। सुनील उसके पास गया और ऐसे ही सामान्य बातें करने लगा। रमेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बचपन का जानकार और दोस्त अब उसके खून का दुश्मन बन चुका है। कुछ देर बाद रमेश ने बातचीत खत्म की और बाइक स्टार्ट कर दी। तभी सुनील ने मौका पकड़ लिया। वह पेड़ के पीछे गया जहां कुल्हाड़ी छुपाई थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से रमेश की गर्दन पर वार कर दिया। एक नहीं बल्कि दोनों तरफ से वार किए। रमेश तुरंत वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। हत्या के बाद सुनील ने लाश को वहीं नहीं छोड़ा। वह रमेश के शव को घसीटकर केसून के जंगल में ले गया और सलाई नाले में फेंक दिया। उसकी सोच थी कि कुछ दिनों में शव सड़गल जाएगा और पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर उसने बाइक को पुलिया के पास लावारिस हालत में खड़ा छोड़ दिया। सुनीता और सुनील के नाजायज रिश्ते ने सिर्फ रमेश की जान नहीं ली, बल्कि 5 मासूम बच्चों का भविष्य भी बिगाड़ दिया। रमेश के 2 बच्चे अब बाप के बिना और मां के जेल चले जाने के बाद दादा दादी के सहारे पल रहे हैं। वहीं सुनील के तीनों बच्चे भी बाप के जेल जाने के बाद मां और बूढ़े दादा दादी पर बोझ बन गए हैं। ये घटना हमें यही सिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत कदम सिर्फ पति पत्नी को नहीं, बल्कि पूरे घर परिवार और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सुनीता और सुनील ने अपनी चाहत पूरी करने के लिए ऐसा रास्ता चुना
जिससे न केवल रमेश की जान गई, बल्कि खुद उनका जीवन भी बर्बाद हो गया।